नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुगं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया झाणी कही कम कलंक ढही नित्य निरंजन राणमय तेव परम प्रणमे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते ओम नमः। अनादिकाल से मान्यता ही विपरीत है, परिणति ही विपरीत हो रही है। वस्तु का स्वरूप तो जैसा का तैसा, विपरीतता तेरी दृष्टि में है, तेरी बुद्धि में है, वस्तु में नहीं। अभिन्न मानने पर भी अभिन्न नहीं हुए। आत्मा अपना नहीं मानने पर भी अपना ही रहा। परद्रव्य अपने मानने पर भी अपने नहीं हुए। कषायों की पूर्ति में सुख लगता है तो अभी सुख नहीं मिला। कषायों की पूर्ति में सुख लगता है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख लगता है, लेकिन मिला कहाँ? पहने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। दाग चेहरे पर है, दर्पण में नहीं है। दर्पण में तो दिखता है, और जो दर्पण को घिस घिस करके मिटाना चाहता है उसका दाग कभी नहीं मिटेगा। पर को दोष दे दे करके जो सुखी होना चाहता है, दुख दूर करना चाहता है, उसका दुख कभी दूर नहीं होगा। दुख का कारण अपना ही अज्ञान है, अपना ही मोह है, अपना ही विकारी भाव है। इसलिए वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। 7 भयों के छंद लिखे। सम्यक दृष्टि को 7 प्रकार के भय नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि वह अपने वस्तु स्वरूप को जानता है। वस्तु स्वरूप के प्रति निशंक है। ये वस्तु स्वरूप के प्रति निशंक है तो उसे फिर भय कहां से होगा? इसका मतलब है अज्ञानी को भय क्यों है? वह वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं समझता। वह देह को अपना मानता है, पर द्रव्यों का कर्तृत्व अपने माथे लगे है, इसलिए वो संकित होता। यहां भी आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की। इत पदार्थ प्रथनावगुंठनात् बिना कृतेरेक मना कुलम ज्वलत समस्त वस्तु व्यतिरेक निश्चयात् विवेचितम ज्ञान मिहावतिष्ठते। क्या कहा? समस्त वस्तु व्यतिरेक, यह वस्तु की स्थिति है। समस्त वस्तु व्यतिरेक
समस्त वस्तुएं भिन्न हैं और ज्ञान भिन्न है। ज्ञान में भले एक पदार्थ भाषित होते हों, लेकिन ज्ञान से रहते भिन्न हैं। दर्पण में पदार्थ भले झलकते हों, लेकिन दर्पण में प्रविष्ट नहीं होते। जैसे अचेतन दर्पण में प्रविष्ट नहीं होते, ऐसे ही चेतन दर्पण में, ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए भी, भासते हुए भी वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। लगते तो हैं कि इसी का नाम तो बाल बुद्धि है, इसी का नाम तो अज्ञान है। छोटे बालक को ये लगता ही है कि इस दर्पण में कोई दूसरा बालक है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है, इस दर्पण में कोई दूसरा बालक है। उसे ये नहीं लगता कि दर्पण में दर्पण ही है, कुछ नहीं है, स्वच्छता है। ये जो झलक रहा है वह तो मेरा ही प्रतिबिंब है। समयसार नाटक में दूसरा दृष्टांत है, ऐसा ये बोलो। कांच के महल में वह कुत्ता भूख भूख करके मर जाता है। क्यों? दर्पण में झलकते हुए अनेक प्रतिबिंबों को देखकर वह कुत्ता ये सोचता है मैं घिर गया, इतने कुत्ते मेरे ऊपर झपट रहे। वह मुर्गा दर्पण के सामने, दर्पण में दिखते हुए अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा मुर्गा समझ करके चोंच मारता, लड़ता है। आया था ना, अकेले मुर्गे को लड़ा, तो भाई अकेले मुर्गे को कैसे लड़ा? अकेला मुर्गा कैसे लड़ेगा? अभय कुमार ने कहा इसमें क्या आ जाऊं, अभी का एक दर्पण लगा दो, मुर्गा है। अरे भाई, अकेला जीव दुखी होता है कि नहीं होता? होता है, अकेला होता है ना, बिल्कुल अकेला दुखी होता है। लेकिन एकत्व को भूलकर पर को अपना मान, होता तो अकेला ही दुखी है। आप और शरीर दोनों मिलकर के दुखी थोड़े ही होते हैं। पति और पत्नी दोनों मिलकर के दुखी थोड़ी होते हैं। गांव की एक कहावत है, विवाह में 100 बारात और गोने में 9 और रोने को 2, जिंदगी भर रोते रहो। तो हमने कहा विचार करो कि रोने के लिए 2 क्यों हैं? अलग अलग रोते हैं। जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो वह स्त्री रोएगी, पति की इच्छा पूर्ति नहीं होती पति रोता है। अपनी अपनी इच्छाओं के लिए रोते हैं। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, अपने अपने सुख को रोवे, अपने अपने सुख के लिए रोते हैं। सुख के लिए रोते हैं कि हाँ, रोते तो सुख के लिए ही हैं। तो फिर क्यों रोते हैं? कि सुख को जानते नहीं, सुख का मार्ग जानते नहीं। वो सोचते ये हमारे अनुकूल हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, वो सोचता है ये हमारे अनुकूल हो जाए तो हम सुखी हो जाऊं। इसीलिए तो विवाह की एक परिभाषा प्रयोजन परक की थी। प्रयोजन परक, 2 दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना। 2 दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना है। 2 दुखी मिलकर के भी सुखी नहीं हो सकते। किस प्रकार? जिस प्रकार 2 अचेतन मिलकर के चेतन नहीं हो सकते। जैसे 2 अचेतन मिलकर के चेतन नहीं हो सकते, ऐसे ही 2 दुखी मिलकर के सुखी नहीं हो सकते। 2 अज्ञानी मिलकर के ज्ञानी नहीं हो सकते। 2 अज्ञानी बैठ गए और बस अपनी अपनी अहो रूपम अहो धनम। 2 अज्ञानी मिलकर के ज्ञानी नहीं हो सकते। 2 मीठी वस्तुएं मिलकर के नमकीन होंगी।
2 मीठे मिष्ठान रख दो, नमकीन हो जाएगा क्या? गणित का सूत्र मत लगा देना 2 नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाए। वो हर जगह नहीं, वो अलग व्यवस्था है। दृष्टांत एक देश होता है। 2 अज्ञानी मिलकर के ज्ञानी नहीं हो सकते। 2 दुखी मिलकर के सुखी नहीं हो सकते। 2 वस्तुएं मिलकर के एक नहीं हो सकती। 2 अचेतन मिलकर के चेतन नहीं हो सकते। कोई व्यवस्था ही नहीं। भैया मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। हम कहते न्यारे न्यारे रहो, भिन्न भिन्न समझ करके रहो, और तभी तुम्हें प्रेम रहेगा। तुम देह को अपना मानते हो, अपने बाल शरीर से उत्पन्न अपने बाल बच्चों को अपना मानते हो, और तुम्हारा भाई उस देह को अपना मानता है, वो उन बाल बच्चों को अपना मानता है। अब उन्हीं के पीछे तो प्रेम खत्म होता है। बोलो, न्यारे न्यारे ही रहते हैं, न्यारे न्यारे समझकर आनंदित रहो। कहीं कहीं कसह नहीं होगी, कहीं कलह नहीं होगा। तुम्हारा वात्सल्य खंडित नहीं होगा, तुम्हारा प्रेम खंडित नहीं होगा। मोह तुम्हारे वात्सल्य को, तुम्हारे प्रेम को नाश करने वाला है। तुम्हारे मोह को, प्रेम को, तुम्हारे वात्सल्य को नाश करने वाला कौन है? मोह है। ये आंटे क्यों पड़ गए? ये हमारा बेटा है, ये भतीजा है। आंटे क्यों पड़ गए? बोलो। ये मित्र है, ये शत्रु बैरी है। ये अच्छा है, ये बुरा है। ये राग द्वेष की कल्पनाएं खड़ी क्यों होती हैं? 2 वस्तुएं कभी एक नहीं होती, और ज्ञान और ज्ञेय भी 2 वस्तुएं हैं। ज्ञान और ज्ञेय भी 2। ज्ञान ही ज्ञेय है, वो अलग बात है। ज्ञान ही ज्ञेय है, वह परमार्थ कथन है। बाद बाकी ज्ञान ही ज्ञेय नहीं है, सारा विश्व भी ज्ञेय है। ज्ञान के लिए ज्ञान ही ज्ञेय है, सारा विश्व भी ज्ञेय है। ज्ञान के लिए ज्ञान स्वज्ञेय है, और सारा विश्व भिन्न ज्ञेय है। ज्ञान के लिए ज्ञान जानने योग्य ज्ञेय है, अभिन्न ज्ञेय है, और सारा विश्व भिन्न ज्ञेय है। जानने में आता है, इतना ही उसका ज्ञेयपना है। दर्पण का और तुम्हारा क्या संबंध है कि तुम्हारा चेहरा जैसा है वैसा वहां दर्पण में झलकता है, बस ये बाद बाकी और कोई संबंध नहीं। और ये सहज संबंध है, ये संबंध है वो सहज है। आप नहीं चाहो तो भी झलकेगा, और चाहो तो भी झलकेगा। और कैसा झलकेगा? जैसो मुख देखो तैसो ही भासत जिम निर्मल दर्पण में। जैसा मुख है वैसा दिखेगा। मलिन होगा तो मलिन दिखेगा, निर्मल होगा तो निर्मल दिखेगा। दिखता है, लेकिन न तो दर्पण तुम्हारे चेहरे के अधीन है, न चेहरा दर्पण के अधीन है। कोई बाल बुद्धि जीव, बालक और बाल बुद्धि जीव में क्या अंतर है? बालक तो बालक है छोटा, और बाल बुद्धि बड़ा, बूढ़ा भी बाल बुद्धि हो सकता है। क्या बचपना देते हो, बचपने जैसी बातें करते हो तुम। हैं बूढ़े हो गए तो, और तुम्हें जो नहीं है, बच्चों जैसी बातें करते हो। तो बचपना अलग बात है, शरीर का बड़ा हो जाना अलग बात है। तो जैसे कोई बाल बुद्धि जी, उसकी माँ ने कहा बेटा ये दर्पण देख, कितना गंदा तेरा चेहरा, मुंह धो ले, कितना गंदा हो रहा है मुंह, देख तो सही। तो उसने कहा माँ मेरा चेहरा इस दर्पण में मलिन दिखाई दे रहा, मैं कैसे धो सकता हूं? अरे दर्पण में साफ दिखे तब मेरा दर्पण चेहरा साफ होगा।
जैसा दिखेगा वैसा ही तो है। तो ये बताओ, जब दर्पण में मैला दिख रहा है तो मैं कैसे धो सकता हूं? अब बोलो, बाल बुद्धि है कि नहीं? क्यों नहीं धो सकता? दर्पण के अधीन थोड़ी है तेरा चेहरा। मैला है तो मैला दिख रहा है, निर्मल हो जाएगा तो निर्मल दिखेगा। ऐसे ही अज्ञानी जीव कहते क्या करें, भगवान के ज्ञान में जो झलको ऐसो हो, वो अब हम क्या कर रहे हैं? हमारी दुर्गति झलकी तो हमारी दुर्गति होगी। हमारे भाग्य में दुख दिखा बदो है तो दुख ही हो वो। अरे रे प्रभु, भाग्य और भगवान के ज्ञान के अधीन तेरा दुख नहीं है। तू आज वेद विज्ञान करके सुखी हो जा तो तेरा भाग्य भी बदल गया और भगवान के ज्ञान में झलक गया। क्या ये जीव सुखी होता? भगवान के ज्ञान में तेरा दुखी होना दिख रहा है, तू दुखी है ये ज्ञान में दिख रहा है, परंतु ये भी दिख रहा है तू अपने अज्ञान से दुखी है। भगवान के ज्ञान में इसलिए ये नहीं झलक रहा है कि इसके पास पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, इसके शरीर में रोग है इसलिए दुखी है। ये अपने अज्ञान से, मोह से, राग से दुखी है, अपनी कसाय से दुखी है। एक लौकिक विचारक ने लिखा, देखो ये आदमी अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के दुख सुख से ज्यादा दुखी है। ईर्षा से जागो कर, तुम्हें क्या फर्क पड़ गया? दूसरे के सुख से जबरदस्त दुखी हो रहा है। तुम अपनी शांति से, तुम अपनी व्यवस्था से रहो, तुम्हारे भाग की व्यवस्था तुम्हारे पास है, उसके पास तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन नहीं, वो कहावत है ना, पड़ोसी की एक फोड़ने के लिए अपनी दो फोड़ने को तैयार है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान व्यतिरिक्त है काय से, ज्ञों से। आगे बहुत गाथाएं आएंगी इसमें। शास्त्र से ज्ञान नहीं, क्यों? शास्त्र भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। शब्दों से ज्ञान नहीं, शब्द भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। रूप से ज्ञान नहीं, क्योंकि रूप भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। रूप का ज्ञान रूप से नहीं होता, रूप के कारण नहीं हो रहा। क्या सुंदर बात है। शब्दों का ज्ञान भी शब्दों के कारण नहीं हो रहा। विचार करो, बाहर का उजाला, आंख में रोशनी नहीं हो तो क्या करेगा? आंख में रोशनी नहीं हो तो बाहर का उजाला, क्या बाट को बल्ब लगाएं? कितनी बाट का बल्ब लगाओ आज की भाषा में। पुरानी भाषा में चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो, चाहे रत्नों का प्रकाश हो, भोग भूमि में और देवगति में रत्नों के प्रकाश होते हैं। यहां जब भोग भूमि थी ना तो रत्नों का प्रकाश था। रत्नों के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश दिखाई नहीं देते। जब वो कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ तो रत्नों के प्रकाश फीके पड़ गए तो सूर्य दिखने लगा। उन्हें ये कहा दर्पण आकाश में दिख रहा है कि ये सूर्य है। अब ये सूर्य चंद्र के प्रकाश से, सूर्य चंद्र की गति के अनुसार रात दिन के भेद चलेंगे। समोषण में रात दिन का भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि रत्नों का प्रकाश। अब रत्नों का प्रकाश है, उसे देखने के लिए भी तो भीतर की रोशनी चाहिए। प्रकाश का, रोशनी का, भीतर का प्रकाश चाहिए कि नहीं? इसलिए सबसे बढ़िया प्रकाश कौन सा है? विचार करना। अब भीतर की रोशनी, आंख से देखने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। मुर्दा क्या हो गया, जीव चला गया, कौन देखे? आंख कौन देखेगी? और आंख तुम्हारी यही है, मुर्दा भी नहीं है। उपयोग कहीं है तो बता कौन देखेगा? विश्व में ज्ञान का प्रकाश ही सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है, जिस ज्ञान के लिए दूसरे ज्ञ की जरूरत नहीं है। अरे ज्ञान के लिए, अपने जानने के लिए तो ज्ञ की जरूरत है ही नहीं, पर को जानने के लिए भी पर की जरूरत नहीं है। भगवान का ज्ञान पर सन्मुख हुए बिना पर पदार्थों को स्पष्ट युगपथ प्रत्यक्ष जानता है। मन परे ज्ञानी आपके मन में थोड़ी गए हैं, वे अपने आप आपके मन की बात जान लेते। अवध ज्ञानी आपके भूत भविष्य को जान लेते, जितना उनका विषय हो जान लेते।
निमित्त ज्ञानी आपके भूत भविष्य को जान लेते। तुम बचपन में ऐसे रहे होगे, तुमने ऐसे किया होगा, तुम ऐसे परेशान हुए होगे और आगे ऐसे, अब वो निमित्त ज्ञानी जान लिया। अब वो गया थोड़ी तुमने, आपको आश्चर्य होता है कि इसने कैसे जान लिया। ये ज्ञान की दिव्यता है, ये ज्ञान की दिव्यता है, ज्ञान की सामर्थ्य है। तो क्या कहा, ज्ञान ज्ञेयों से सदाकाल व्यतिरिक्त भिन्न न्यारा रहता है, परंतु जब तक ज्ञान ज्ञेयों से न्यारा न जाना जाए, निश्चय न हो उसका, तब तक ज्ञानानुभूति नहीं होती। संवर अधिकार की यही गाथा है प्रारंभ की। बोलो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग क्रोधादिक में नहीं है, क्रोधादिक क्रोधादिक में है, क्रोधादिक उपयोग में नहीं है। कर्म और नो कर्म, कर्म नो कर्म में है, ज्ञान में उपयोग में नहीं है, उपयोग कर्म और नो कर्म में नहीं है। ये क्या है, ये वस्तु स्थिति है। परंतु जब तक ऐसा उसका शब्द बोले अविपरीत, अविपरीत माने सत्या, विपरीत माने उल्टा। जब तक ऐसा अविपरीत अर्थात सच्चा ज्ञान नहीं होता, तब तक आश्रव होता है, तब तक वह क्रोधादिक रूप परिणमन होता है, क्रोधादिक से कर्म बंद होता है, कर्म से नो कर्म बनता है, नो कर्म के लक्ष्य फिर क्रोधादिक होते हैं, मतलब तब तक संसार है। और जब ऐसा अविपरीत ज्ञान प्रकट होता है, तब ही बोलो, उस गाथा में से ही बोल दो, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य कुछ नहीं भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे, तब वह उपयोग शुद्धोपयोग रूप हो गया। फिर वह मोह नहीं करता। क्या कहा, फिर वह जानता है, मोह नहीं करता। फिर वह जानता है लेकिन राग नहीं करता। फिर वह जानता है, द्वेष नहीं करता। सवेरे समय सार जी का ही स्वाध्याय करे थे, 15 नंबर की गाथा थी, बड़ी सुंदर सजा। ज्ञानी सदा अलुब्ध रहता है, ज्ञानी सदा अलुब्ध रहता है। अलुब्ध, अलुब्ध तो समझ गए, लोभ रहित, लुब्ध नहीं होता। ज्ञानी ज्ञेय पदार्थों को जानते समय भी ज्ञेय लुब्ध नहीं होता, विशेषाकारों को जानते हुए भी उसमें लुब्ध नहीं होता, रक्त नहीं होता। ऐसे ही प्रतिकूलताओं को जानते हुए भी ज्ञानी क्षुब्ध नहीं होता। ज्ञानी ज्ञान के आश्रय से, अपने सामान्य ज्ञान के अनुभवन से, ज्ञानी कहीं भी न लुब्ध होता है न क्षुब्ध होता है। ज्ञानी ज्ञान में संतुष्ट है, ज्ञान के आनंद को बीजता है, इसलिए वह ज्ञेयों को जानते हुए भी लुब्ध नहीं होता, न लुब्ध न क्षुब्ध। अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए ज्ञेयों को जानने जाता है तो कहीं लुब्ध होता है, कहीं क्षुब्ध होता है। आप अपनी धुन में चले जा रहे हैं तो कहीं अटकते नहीं, कहीं क्षुब्ध नहीं होते। और यदि अपनी धुन में नहीं जा रहे, वहां जा रहे, उधर लक्ष्य करके फालतू जा रहे, ऐसे समझ लो, तो चाहे कहीं अटक जाओगे, खड़े हो जाओगे, बातें करने लगोगे, चाहे कहीं लड़ने लगोगे। वो दृष्टांत आया ना, एक अपने नमाज पढ़ने वाले ही समझ लो, तो अपने पेड़ के नीचे टाइम हो गया, तो उन्हें बिछाओ अपना कपड़ा और डाल गए, नमाज पढ़ने लगे। एक स्त्री अपनी धुन में चली जा रही, सुबह से छू गई। अब बस उनको आई गुस्सा, फकीर को,
चली चली गई। लौट के जब आई तो वे भी नमाज पढ़ के उतर गए, तो इंतजार कर रहे थे अबे लौटे। क्या कैसे चलती है, क्या देखती है, छू गई, क्या कर रही, अंधी है? भैया आप कर क्या रहे थे? छू गए, हमें नहीं पता। आपको कैसे पता पड़ गया? हम अपने पति के पास जा रहे थे, धुनी में चले जा रहे थे, तो हमको ये नहीं पता छू गए। तुम कैसी नमाज पढ़ रहे थे, तुम्हें पता पड़ गया छू गए? विचार करो, तुम्हारी धुन कैसी है? तुम कैसी समाज कर रहे, तुमने हमें छू लो, पूजा कर, तुम कहना हमें छू लो, तुम कैसी पूजा कर रहे थे, कैसी समाज कर रहे थे? इसका मतलब है उपयोग तुम्हारा इधर था। जो जीव अपने को जाने बिना, अपने से संतुष्ट हुए बिना पर के सन्मुख होता है, पर को जानता है, वह कहीं लुप्त होता है, कहीं क्षुब्ध होता है। देखो एक दृष्टांत दिया था, सीता जी राम में संतुष्ट थी, तो रावण के रूप को देख करके लुब्ध तो नहीं हुई, जिज्ञासा नहीं हुई, लोभ नहीं आया और देखने का भी, लेकिन क्षुब्ध भी नहीं हुई। अपन पढ़ते हैं तो कहते ये दुष्ट रावण, रावण की कैसा भाव आता है, ये बड़ा दुष्ट था। लेकिन सीता को ये नहीं लगा दुष्ट, कर्मोदय जनित अवस्था है, क्या करें? सीता जी को उसके प्रति दुष्टता का भाव नहीं। आपको कमठ के प्रति कैसा भाव आता है? ये दुष्ट देखो कैसा सज्जन मरभूति, और कैसे पार्श्वनाथ भगवान तपस्या करने वाले, और ये दुष्ट 10 भाव तक उपसर्ग ही करता रहा, तो मैं उसके प्रति दुष्टता का भाव पार्श प्रभु को तो नहीं आता। किसी भाव में, किसी भी भाव में कमठ के प्रति अथवा कमठ के जीव के प्रति, मरभूति के जीव को, पार्श्वनाथ के जीव को कहीं भी कोई क्षोभ आया कि नहीं आया? वो कहीं क्षोभ नहीं आया, वह उपसर्ग करता रहा, वे शांतता से सहन करते रहे। क्षोभ आता है अपने स्वरूप से विमुख होता हुआ, अपने स्वरूप से चलित होता हुआ। लोभ आता है अपने स्वरूप से चलित होता हुआ। जो जीव अपने स्वरूप के सन्मुख है, अपने स्वरूप में संतुष्ट है, उसे कहां कौन लोभ उत्पन्न, कौन राग उत्पन्न करेगा और कौन द्वेष उत्पन्न करता है। एक पीछे ये भी कलश है, याद है तुम? ये राग द्वेष स्वभाव में नहीं है, ये राग द्वेष स्वभाव में नहीं है, जीव के स्वभाव में नहीं है। इतना ही नहीं, क्या कहा? जीव के स्वभाव में नहीं है, इतना ही नहीं, पुद्गल के भी स्वभाव में नहीं, कहीं भी नहीं है ये राग द्वेष। है राग द्वेष कहां है? स्वभाव में है। अज्ञानी की कल्पना है, केवल अज्ञानी की केवल कल्पना। इसलिए स्वभाव में स्थित दृष्टि के द्वारा इन राग द्वेष के क्षय का उपाय कर। लोक में भी आप ऐसा ही करते हैं कि नहीं? बोलो, पानी बरसे तो क्या करोगे? नहाने हो तो निकल के बाहर चले जाओगे, लेकिन अगर भीगना नहीं हो तो क्या करोगे? जहां पानी नहीं बरस रहा था भीतर आया, जहां पानी नहीं बरसता है वहां आ जाते हैं, तो अपन भी भीगने से बच जाते हैं कि नहीं बच जाते? अब जहां पानी बरस रहा है वहीं खड़े रहें और उस पानी को कोसते रहें, भगवान को दोष देते रहें, ये भगवान अभी पानी बरसाए हुए करते, तो अभी भीगने से नहीं बचेंगे। भीगने से बचने के लिए एक ही उपाय करते हैं, क्या? ये पानी हम तक ना आए, तो जहां पानी नहीं है वहां करके खड़े हो गए। अथवा तुम्हारी भाषा में एक छाता लगा लिया, छाते से पानी अब तक अपने तक नहीं आएगा, जहां नहीं आएगा भीगेंगे। ऐसे ही हमने संबर का छाता लगा लिया,
समता का छाता लगा लिया। हाँ, समता का छाता लगा लिया। अब क्या करेंगे वे वचन? ऐसे वचन है तुम सुन भी नहीं पाओ, लेकिन संत लोग सुनते हैं। आक्रोश वचन परी से समता से सहन करते कि नहीं करते? कैसे सहन करे? समता का छाता लगा लिया उन्होंने। अब कहां से बढ़ते रहो वेद ज्ञान का। जहां वे वचन नहीं प्रविष्ट होते वहां आकर के बैठ गए। जहां पानी नहीं बरसता वहां आकर के खड़े हो गए, पानी भीगने से बच गए। ऐसे ही क्षुब्ध होने से बचने का एक ही उपाय है, जहां ये राग द्वेष नहीं है उस स्वभाव में आकर के बैठ जाओ। बड़ी प्रैक्टिकल एकदम सीधी सादी बातें कही हैं आचार्य भगवंतों ने। ये राग द्वेष स्वभाव में नहीं है, इसलिए हे भव्य तुम स्वभाव में स्थित दृष्टि के द्वारा इन राग द्वेष के क्षय करने का उपाय करो। यदि परसन्मुख होकर के और ये राग के कारण को निमित्तों को हटा करके राग को जीतने का उपाय करोगे तो नहीं करोगे। जैसे कोई तुमसे लड़ने आया और भग रहा है, तू भग रहा है कि नहीं, तू भग रहा है कि नहीं, और लड़ाई और हो रही। उस क्रोध आदि को उत्पन्न करने वाले जीव निमित्त को दूर करके जो क्रोध आदि को दूर करना चाहते हैं बड़े भ्रम में हैं। ज्ञान में स्थित होकर के क्रोध आदि को दूर किया जाता है। वही बात इस कलश में कही है। ज्ञान सर्व वस्तुओं से सर्वज्ञों से व्यतिरिक्त है। और गाथा में एक शब्द ऐसा ही और आएगा, ज्ञान ज्ञायक से अव्यतिरिक्त है, अभिन्न है। व्यतिरिक्त माने भिन्न। ज्ञान ज्ञेयों से भिन्न है और ज्ञायक से अभिन्न है, इसलिए तू ज्ञायक से अभिन्न होकर के ज्ञानी हो जा। ज्ञायक से अभिन्न होकर के ज्ञानी हो जा। ज्ञेय सन्मुख होकर के तू अनंत काल में भी ज्ञानी नहीं हो सकेगा, और ज्ञानी हुए बिना सुखी होने की तो कोई विधि है ही नहीं। वस्तु स्वरूप सही बता करके ही गलत छुड़ाया जाता है। वस्तु स्थिति को बता करके, स्वभाव को बता करके विभाव को छुड़ाया। स्वभाव को समझ करके विभाव छोड़े जाते हैं, स्वभाव को समझे बिना विभाव नहीं छोड़े जाते। विचारना।